बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में कुछ पुरअसरार मुलाकातों की बाज़गश्त है और ये कहा जा रहा है कि गोरे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मदद को आन पहुँचे हैं और उनकी शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगी हुई हैं। अब ये क्या मामला है, किस किस्म की पुरअसरार मुलाकातों की बाज़गश्त है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? इस हवाले से जो तफ़सीलात हैं वो अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वीडियो लॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं, सबसे पहली ख़बर जिसका ताल्लुक़ जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से बनता है, जो रात गए रिपोर्ट की गई, जिसमें यह कहा गया कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जज हुमायूं दिलावर, जिन्होंने तोशाखाना केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को 3 साल के लिए कन्विक्ट किया और इस सज़ा के बाद आप जानते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान अटक जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ऐसा क्या होता है कि हुमायूं दिलावर साहब को ओएसडी बना दिया गया। इस सिलसिले में नाज़रीन, जो रात गए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, उसको अगर पढ़ा जाए, जो उसकी प्लेन इबारत उस पर लिखी हुई है, उसकी प्लेन अगर हम रीडिंग करें तो इससे ये पता लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ग़ल्बन कोई नई वैकेंसी क्रिएट की गई है और जज हुमायूं दिलावर साहब का ट्रांसफ़र करके उन्हें उनके जज के ओहदे से हटा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस स्पेशल क्रिएट की गई सीट पर जो है रिपोर्ट करने का, ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने का कहा गया है। अब ये जो ओएसडी की सीट क्रिएट की गई है, ये सीट नाज़रीन अंग्रेज़ों के दौर में तो जिस बाबू को, जिस ब्यूरोक्रेट को कोई अहम ज़िम्मेदारी देनी होती थी, उसको ये मनसब दिया जाता था, उसको ओएसडी बना दिया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद हमारे पाकिस्तान में जो गंगा है वो उल्टी बहना शुरू हुई और अब जिस शख्स को भी, जिस ब्यूरोक्रेट को भी, जिस सरकारी ऑफिसर को या किसी जज को, लोअर जुडिशरी के किसी जज को अगर खुडे लाइन लगाना होता है तो उसको ओएसडी बना दिया जाता है। तो ये जो मनसब आज ट्रांसफ़र हुआ है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि हुमायूं दिलावर साहब को ओएसडी बना दिया गया है, इसकी बज़ाहिर अभी तक तो कोई वजह सामने नहीं आई और रात गए हमारे किसी सोर्स के साथ रब्ता भी नहीं हो सका। हम रब्ता करके इसकी जो अंदर की खबर है वो निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये ज़रूर है कि गुज़िश्ता रोज़ जो हाई कोर्ट में समाअत हुई इमरान ख़ान साहब की अपीलों पर सस्पेंशन की दरख्वास्त के समाअत के दौरान, जो आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर हुमायूं दिलावर साहब ने गलत किया है तो क्या हम भी गलत करें। अगर हुमायूं दिलावर साहब ने कुछ ऐसा ऑर्डर किया, हमारे अहकामात को नहीं माना, वो अगर गलत कर रहे थे, तो क्या हम भी गलत करके दो गलत किसी एक को सही कर सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है कि हुमायूं दिलावर साहब को ओएसडी बना दिया गया है, ये चीफ़ साहब के बज़ाहिर उन रिमार्क्स का शाखसाना जो है वो दिखाई देता है। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो कल की समाअत के बाद जो हाई कोर्ट में हुई, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब कमरा अदालत से वाकआउट कर गए, वाकआउट कह लें या बाइकआउट कह लें, लेकिन कमरा अदालत से रूठ के, नाराज़ हो के, एक 16 साल लड़की जो अपने दोस्त से नाराज़ हो के चली जाती है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ये वेस्टर्न में होता है। तो उसी तरीके से हमने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब भी आमिर फ़ारूक साहब से नाराज़ हो के कमरा अदालत से वाकआउट कर गए। तो उसके बाद वो एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। लिफ्ट में वो कोई पौना घंटा रहते हैं और ये मैं आपके साथ कुछ हक़ाइक़ भी शेयर कर दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर बताते हैं कि ये लिफ्ट जो है वो अक्सर व बेशतर हर दूसरे दिन ख़राब हो जाती है और लोग इसमें फंस जाते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो 2 रोज़ पहले जब इस केस की समाअत थी, ख्वाजा हारिस साहब उस वक्त हाई कोर्ट में आर्गू कर रहे थे। ग़ालिबन आखिरी मरतबा जब हाई कोर्ट में पेश हुए थे तो हम उनके साथ थे, तो हम लिफ्ट में बैठने लगे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इमरान छोड़ो, लिफ्ट में नहीं बैठना, ये आए दिन ख़राब हो जाती है, लोग उसमें फंस जाते हैं। तो ये कोई ऐसी कोई ना साजिश थी, ना कंस्पिरेसी थी, कोई ऐसा ट्रैप नहीं था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो लिफ्टें हैं, ये आए दिन इनके साथ यही मसला जो है वो दरपेश रहता है। लेकिन बहरहाल जो लतीफ़ खोसा साहब और बाकी जो लोग जो है इस लिफ्ट में फंस गए, या जिस तरीके से पीटीआई ने कहा कि ट्रैप कर लिया गया, सबसे बढ़ के तो नईम हैदर हमारे भाई हैं पंजोता साहब, उन्होंने कहा हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, खूबसूरत चेहरा है, खूबसूरत भाई हैं और बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। वो तो कल इस वाक़े के ऊपर कोई बहुत ही आगे चले गए
और उन्होंने ट्वीट किया कि देखें कि हमें खान साहब की वकालत से छुड़वाने के लिए ये सब कुछ किया गया, लेकिन जान हाजिर है खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब ये ठीक है, एक वाक़या हो गया, लिफ्ट में आप फंस गए, लेकिन उसको किस अंदाज से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई ताल्लुक़ किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन बहरहाल ये जो वाक़या हुआ इस पर आप देखें कि चलें, नईम हैदर पंजोता साहब ने तो चलें जो भी किया, छोटे भाई हमारे, हम उनके छोटे भाई, हम ये दोनों मतलब बराबर की एज के हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने मुतालबा कर दिया, पहले तो पीटीआई ने मुतालबा किया कि सदर मुमलिकत इसकी तहकीकात कराएं। भाई सदर साहब किससे तहकीकात कराएंगे? सदर साहब एफआईए से तहकीकात कराएं तो आप मानेंगे? सदर मुमलिकत पुलिस से तहकीकात करवाएं, क्या पीटीआई मानेगी? सदर मुमलिकत आईबी से, एमआई से, आईएसआई से तहकीकात करवाए, क्या पीटीआई मानेगी? और फिर साथ में पीटीआई ने यह भी कहा कि चीफ जैसे भी तहकीकात करें बंदियाल साहब इस मामले की। तो पता नहीं कहाँ छोटा सा वाक़या और किस किस से ये तहकीकात करवाने चले हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनकी तरफ से भी एक कलामिया जारी किया गया कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। जो ट्रैप है, जो महसूर किया गया लतीफ़ खोसा के साथ दीगर वकला को, जो उनको हरासा किया गया, इसकी मजम्मत करते हैं और इसकी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अब ये जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछ बैठा एक प्रोग्राम में। आज तक ये पीठ पीछे मुख्तलिफ जगहों पे जाके मेरा शिकवा करते हैं, मेरी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं और कहते ये हैं कि ये इस बंदे ने मुझे एम्बैरेस किया है, इस सहाफ़ी ने मुझे बेइज्जत किया। हालांकि मेरा एक सवाल था, मैं सवाल भी आपको बता देता हूँ, ख़ुद आप फैसला कीजिएगा, क्या बतौर सहाफ़ी ये सवाल पूछना मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता था? क्या लॉजिकल सवाल था? क्या गलत सवाल था? सवाल मेरा आबिद ज़ुबैरी साहब से ये था, जब ये ऑडियो लीक कमीशन हुकूमत ने 19 मई को बनाया और फिर 26 मई को गालिबन उस कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। 26 मई को मैं और आबिद ज़ुबैरी साहब बोल न्यूज़ का 7 बजे का प्रोग्राम था जिसको उसामा गाजी साहब होस्ट करते हैं, उसमें मुजम्मल शाह साहब भी होते हैं। उस प्रोग्राम में मुझे भी लिया गया और आबिद ज़ुबैरी साहब को भी लिया गया और ऑडियो लीक कमीशन के ऊपर जो आबिद ज़ुबैरी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी कि ऑडियो लीक कमीशन इन मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात ना करे, और उसमें आबिद ज़ुबैरी साहब की अपनी भी एक ऑडियो थी जो कि परवेज़ इलाही के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने उस प्रोग्राम में एक सवाल पूछ लिया कि आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं और उनकी जो मुबैना तौर पर ऑडियो लीक हुई थी ये फरवरी 2023 के, यानी इस साल के दूसरे महीने में हुई थी। तो उस वक्त तक तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने किसी अदालती फोरम से रिजू नहीं किया, ना एफआईए से रिजू किया, ना तहकीकात का मुतालबा किया। मामला आया, ऑडियो लीक आई की चली हो गई, आया गया हो गया मामला। लेकिन जब हुकूमत ने इस मामले के ऊपर हक सच सामने लाने के लिए, वो अलग बहस है कि ये जो ऑडियोज़ हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या है, लेकिन ये जाके अपना स्टेटमेंट तो कमीशन में रिकॉर्ड करवा सकते थे कि हम इनकी कानूनी हैसियत को चैलेंज करते हैं जो इसमें बात हो रही है। आबिद ज़ुबैरी साहब काजी फैसल साहब के कमीशन में जाके कह सकते थे कि इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरी आवाज़ नहीं, ये टेम्पर्ड किया गया है, ये जो है वो बनाई गई है, डॉक्टरेट की गई है, या ये डीफेक से बनाई गई है। लेकिन बजाय इसके कि आबिद ज़ुबैरी साहब जाके अपना वहाँ पे मौक़िफ़ रखते, उस कमीशन को सस्पेंड करवा दिया, उस कमीशन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो मेरा सवाल ये था उस प्रोग्राम में आबिद ज़ुबैरी साहब से कि अगर आपको उस ऑडियो के हवाले से सवालात थे, आप सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके चले जाते हैं, आपके ऑफिस के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट में आपका ऑफिस है उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन ऑफिस है, वहाँ पे एक सफ़े की दरख्वास्त दायर कर देते, तहकीकात करवा लेते। अब अगर हुकूमत ने चाहे जैसा ही सही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज है, नामजद चीफ जस्टिस है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, तो आपने इस कमीशन की कार्रवाई को इतने महीनों के बाद अगर वो कमीशन बना था आपने क्यों रुकवा दिया? ये सवाल पूछना आबिद ज़ुबैरी साहब से मेरा गुनाह बन गया। हर जगह पे बैठ के मेरी बुराई करते हैं कि इन्होंने मुझे बेइज्जत कर दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया। भाई सहाफ़ी का काम सवाल करना है, आपको सवाल पसंद नहीं, आप नो कमेंट कह दें, आपका जो सवाल का जवाब जो आपको समझ आता है वो बता दें, लेकिन इस तरह की बातें करना और इस लेवल तक चले जाना इतनी बड़ी शख्सियत का कि आप लोगों को नौकरियों से निकलवाने लगे। रिस्क मिन जाने बल्ला, रिस्क देने वाला खुदा है। और मैंने आज तक, मैं हमेशा सवाल उठाऊँगा, ये जो सवाल मैंने अभी आबिद ज़ुबैरी साहब से उठाया, हमेशा उठाऊंगा। और आप बेशक जाके जहाँ पे मेरी शिकायत लगाएं, जो मर्ज़ी जाके कहें, नौकरी से लिखवाना है नौकरी से लिखवाएं, अल्लाह ताला नौकरी दे देगा। और मेरा हमेशा से यकीन रहा, मैं 2008 में आया था इस्लामाबाद में, अल्लाह के तवक्कल पे कोई मेरा यहाँ पे जानने वाला नहीं था। मैं ब्लू एरिया के सड़कों की खाक छान रहा था, कभी आगे कभी पीछे जा रहा था, मुझे टीवी चैनल्स के ऑफिस का नहीं पता था।
एक टेलीविज़न चैनल की गाड़ी मुझे मिली, उससे मैंने पता पूछा भी आप CNB से की गाड़ी आपकी है, पिकअप वैन थी, आप अपने दफ्तर का मुझे पता बता दें, मुझे नौकरी चाहिए। उसने मुझे कहा कि यार हमारे ऑफिस में नौकरी नहीं है, मैं तुम्हें समर टीवी का ऑफिस बता देता हूँ, तो वहाँ पे चले जाओ, नया चैनल है, उन्हें लोगों की ज़रूरत है, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए, तुम्हें नौकरी मिल जाए। तो मैं समा के दफ्तर में चला गया, मेरा 8,000 रुपये पे मेरा समझ लें कि मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने करम किया, मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर इस्लामाबाद में रह के चलता रहा, एक्सेल करता रहा। आज भी उन इदारों के सामने जहाँ जहाँ मैंने 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरियाँ की, खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जितना नवाजा है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जितना मेरी औकात नहीं, बसात नहीं, उससे बढ़ के खुदा ताला दे रहा है। लेकिन ऐसे लोग बेशक जितनी मर्ज़ी आपके लिए खड्डे खोदते रहें, जब अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़ रखा हो तो किसी का फिर डर खौफ नहीं रहता। बेशक जो मर्ज़ी करें आबिद ज़ुबैरी साहब, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला है। और बल्कि एक और चीज़ शेयर कर दूँ, मुझे कल परसों PTI के लोग कह रहे थे, लीगल टीम के साथ उनका ताल्लुक़ है, कि इमरान साहब आप इतनी मेहनत करते हैं, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, आप क्या कमाते होंगे? आप हमारी तरफ आएँ, आप हमारे इमरान खान साहब का बयानिया चलाएँ, इमरान खान साहब को सपोर्ट करें, हमारे इंटरव्यूज़ करें, हमारे जो है वो जो स्टेटमेंट है वो अपने चैनल पे चलाएँ। आप यकीन जाने पैसों में खेलेंगे, पैसों में खेलेंगे। मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा भाई एक बार मैं गलती कर बैठा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे सीधी राह दिखाई है, मुझे अकल दी है, मैं बेवकूफ़ बना था, अब मैं मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता, और मैंने कब्र में जाके खुदा ताला को जवाब भी देना है। बस यही खौफ है और यही उम्मीद है कि सिर्फ अल्लाह ताला, उसी ने देना है, उसी से मांगना है। खैर बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो शहर इक़्तिदार में मुलाकातें हुई हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। बाकी और भी कुछ खबरें थीं, लेकिन उसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर उन पर बात करने लगे तो मामला लंबा हो सकता है, व्लॉग जो है वो तवालत अख्तियार कर सकता है। तो आपको बताते हैं कि शहर इक़्तिदार में पुरस्कार मुलाकातों का क्या मामला है, क्या माजरा है, और गैर मुल्की कैसे शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगाए फिरते हैं। नाज़रीन आपको याद होगा, और ज़रूर याद होगा, कि 7 रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो कि इस वक्त पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और उनके साथ रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। ये चुपके से खुफिया मुलाकात करते हैं गैर मुल्की सफ़ीरों से, जिसमें अमेरिका के सफ़ीर हैं, बरतानिया की हैं, और उसमें कैनेडियन सफ़ीर हैं, हाई कमीशन हैं, ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर हैं, उसमें जापान के सफ़ीर हैं, उसमें यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर हैं, उसमें कनाडा के हैं, इंडोनेशिया के भी हैं। अब वो जो खुफिया मुलाकात हुई उसका एतराफ़ रऊफ़ हसन साहब ने भी कर लिया, और उसके साथ साथ जो जनाब अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने भी कर लिया, लेकिन शाह साहब ने फ़ौरी तौर पे तरदीद की। लेकिन दूसरे दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें फिर गिरफ़्तार भी किया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी साहब ने सफ़ीरों के साथ इस मुलाकात, नाश्ते की टेबल पर इस मुलाकात का एतराफ़ कर लिया। अच्छा, उस मुलाकात के हवाले से जो रिपोर्ट किया गया कि मुल्क की सियासी हालात पर गुफ्तगू हुई, उसमें जो इंतखाबात का मामला है, कौमी असम्बली तहरीर हो चुकी है, इंतखाबात कैसे होंगे, हल्का बंदियों का मामला, फिर इंतखाबात का मामला, इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख़ का मामला, ये डिस्कस किया गया। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई, और ख़ान साहब के मुकदमात भी डिस्कस हुए। बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट किया गया कि अमरीकी सदर ने साइफ़र का मामला भी, जो PTI के रहनुमा थे, उनसे पूछा कि ये आपने साइफ़र के ऊपर क्या बयानिया बनाया और किस किस्म का बयानिया बनाया, हमारा कि उससे क्या ताल्लुक़ था। तो वो जो मुलाकात 7 रोज़ पहले हुई, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो मुलाकात अब बार-आबिर साबित होने लगी है, वो मुलाकात मुफीद साबित होने लगी है। अब आप देखें कि अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जाके मुलाकात करते हैं, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात के इनेकाद में अपनी सपोर्ट और हमायत का यकीन भी दिलाते हैं अमेरिका का। और इस मुलाकात पे आबिद ज़ुबैरी साहब, जिनका मैं अभी ज़िक्र कर रहा था इत्तफ़ाक़ से, वो ये कहते हैं कि देखें हमारा मुल्क का निज़ाम कौन कंट्रोल करते हैं। अमरीकी सफ़ीर जाकर जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, अमरीकी सफ़ीर इतना बुरा है, पहले तो ख़ान साहब ने बयानिया बनाया, ख़ान साहब ने इस बयाने से ख़ुद यूटर्न ले लिया। अगर इतना बुरा है तो PTI के लोग जाकर उनके साथ क्यों मुलाकात कर रहे थे? और ख़ान साहब के अपने बयानिया के मुताबिक अपोजिशन का सफ़ीरों के साथ मुलाकात करने का क्या ताल्लुक़ बनता है, क्या तुक बनता है? लेकिन ख़ान साहब खुद तो सवाल उठाते थे। अब ख़ान साहब अपनी पार्टी को लोगों को भेज रहे हैं कि इन गैर मुल्की सफ़ीरों की मदद हासिल की जाए। मेरे लिए जो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात हैं,
जिनमें चंद जनरल मुकदमात भी हैं, बहुत सारे सियासी मुकदमात भी हैं, मेरे लिए उसमें मदद तलब की जाए और रिलीफ हासिल करने की किसी तरीके से कोशिश की जाए, तो उस पर तो आबिद ज़ुबैरी साहब को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन बहरहाल बात दूसरी तरफ निकल गई। तो एक तो अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, और फिर उन्होंने आज मतलब कल जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवर काकड़ के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात का एक डिप्लोमेटिक किस्म का बयानिया, मतलब जो एलामिया होता है वो भी जारी किया गया। और दूसरी तरफ यानी शहर इक़्तिदार में तो अमरीकी सफ़ीर हमने डोनाल्ड ब्लूम साहब मुतहरिक देखे, और जो लाहौर है जो कि पंजाब का शहर इक़्तिदार है, दारुल हुकूमत है, सूबाई दारुल हुकूमत है, वहाँ पे ये देखा गया कि ब्रिटिश जो सफ़ीर हैं, नई जो खातून आई हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छी हैं और बड़ी अच्छी उनकी पीआरशिप भी यहाँ पे की गई, और बड़ा अच्छा जेस्चर भी दिया उन्होंने बरतानिया से रवाना होने से पहले, पाकिस्तान पहुँचने पर, पाकिस्तान पहुँचने के बाद बड़ा अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया। उन्होंने मरीम नवाज़ के साथ जाके मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की। तो ये जो इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर मुतहरिक हुए और लाहौर में ब्रिटिश खातून सफ़ीर जाके मुतहरिक हुई, और इससे पहले जो पीटीआई के लोग जाकर इनसे मुलाकात करके आए, तो शहर इक़्तिदार में ये सवालात उठ रहे हैं, ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि क्या वजह है कि पीटीआई के लोग जाके मुलाकात करते हैं इन्हीं सफ़ीरों के साथ, अमरीकी सफ़ीर के साथ, बरतानवी सफ़ीर के साथ, जापानी सफ़ीर के साथ, कनाडा के सफ़ीर के साथ, यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर के बाद, उसके बाद अमरीकी सफ़ीर शहर इक़्तिदार में मुलाकातें करना शुरू कर देते हैं, और ब्रिटिश सफ़ीर जो हैं वो जाके लाहौर में मुलाकातें, और अहम लोगों के साथ मुलाकातें, बड़े लोगों के साथ मुलाकातें, जो लोग अहमियत रखते हैं उनके साथ मुलाकातें। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है पसे पर्दा, जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ जो है, ये बाज़गश, ये चहमगोइयाँ, ये सरगोशियाँ हो रही हैं, ये वाइब्स आ रही हैं कि ये इमरान खान साहब के हो सकता है कि कोई मदद के लिए, कोई सपोर्ट के लिए ये मुलाकातें चल रही हों। लेकिन बहरहाल जो भी चीज़ सामने आएगी, हतमी तौर पे कोई ठोस डेवलपमेंट, कोई सब्सटेंटिव किस्म की कोई अगर प्रोसीडिंग या कोई ख़बर या कोई रिपोर्ट, वो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।